तो आज ना बहुत प्यारा मौसम था, बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। तो मैंने क्या किया, आज ना अपने गेहूँ धुल दिए। मैंने कहा आज ना बहुत अच्छी धूप है तो ये सूख जाएंगे। बरसात में गेहूँ धोना इतनी बड़ी बात नहीं है, सुखाना बहुत बड़ी बात है। तो देखिए 2-3 घंटे में ना ये काफ़ी हद तक सूख चुके थे। तो ये मैंने बाहर अपनी गली में डाल रखे थे। उसके बाद हमारे यहाँ लगा हुआ था आज हफ्ते का बाज़ार, तो मैं गई थी वहाँ से लाई शिकंजी पी। और देखिए और भी क्या सामान लाई थी मैं डेली यूज़ का, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वही सब सब्जियाँ, दालें, आलू वगैरह थे जो अब चल रही हैं। सब्जियां वही थी, क्योंकि जैसे ये हरी मिर्च हुआ, टमाटर, हरा धनिया, ये तो डेली मतलब बेसिक चीज़ें हैं, हर सब्ज़ी में डलती हैं। तो ये तो वीकली ख़त्म रहती हैं, तो इस वजह से ये तो हर हफ्ते ही लानी पड़ती हैं। अब के ये ना मैं गोल गोल वाला बैंगन भी लेके आई थी। मैंने कहा देखूँ इसकी सब्ज़ी बना के देखती हूँ कैसी बनती है। तो ये सब चीज़ें मैं लेके आई थी। और ये थे शिमला मिर्च, करेले, अदरक, नींबू, हरी मिर्च, भिंडी। अदरक का पेस्ट भी ख़त्म हो चुका था तो मुझे पेस्ट बनाना था, तो मैं इसलिए अदरक लहसुन भी लेके आई थी। तो ये देखिए सब सब्जियां थी जो मैं लेके आई थी। उसके बाद में मुझे बनाना था अदरक लहसुन का पेस्ट, तो मैंने इन्हें ले लिया था। और अब मैं इन्हें ना छील के साफ़ करके और अब मैंने इन्हें कट कर लिया था। अब मैंने इनका पेस्ट बना लूँगी। मैं ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाती, बस इतना ही बनाती हूँ कि 10 या 8-10 दिन चल जाता है। इस टाइम पे अदरक नया है तो पेस्ट बहुत अच्छे से बना था, क्रीमी सा। तो इस मैंने ना मतलब ज़्यादा जैसे 1 महीने के लिए 2 महीनों के लिए नहीं बना के रखती, बस इतना बनाती हूँ कि 10 दिन या 12 दिन चल जाए, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि फिर ज़्यादा पुराने में से भी ना मुझे अपने आप को मतलब जो मेरी पर्सनल है मुझे स्मेल आती है, तो इस वजह से मैं कम बनाती हूँ, बस 8-10 दिन का, 10-12 दिन का। तो ये देखिए ये बन के तैयार हो गया था पेस्ट। अब पेस्ट बनाने के बाद अब मैंने इसे भर दिया एक डब्बे में, और डब्बे को रख दूँगी फ्रिज में। फ्रिज के फिर खेली हमने लूडो, और लूडो खेलते खेलते हमने खाए थे फ्राइड राइस। तो चलिए मैं ना आज आपको अपने कॉटन के सूट दिखाती हूँ जो मेरे सिल के आए थे। ये काफ़ी टाइम से गए हुए थे और तो अब मिले हैं ये। तो ये सारे ना कॉटन के सूट हैं। तो देखिए ये था पिंक कलर का सूट। तो ये ना विद दुपट्टे नहीं था, इसके साथ दुपट्टा नहीं है, तो ये मैंने ना शलवार वाला बनाया था। तो ये लाइट पिंक में था, मतलब तरबूजी कलर था, बहुत खूबसूरत कलर है ये भी माशाल्लाह से। और फिर ये था मेरा दूसरा सूट, ये गाजरी कलर में था। तो इस पर ना ये वर्क है वैसा ना, मतलब रेशम वाला वर्क है इसके साथ। इसकी पैंट पहने मैंने और इस पर लेस लगवा के सिलवाई थी, क्योंकि जो मैं डेली यूज़ में ज़्यादातर सूट पहनती हूँ ना तो वो मैं शलवार से ही पहनती हूँ। तो ये देखिए थोड़ा मेरा फैंसी था तो मैंने इसलिए इसे पैंट से सिलवाया। ये इसका दुपट्टा है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा था। तो जिस कलर का सूट है ना उस कलर की कढ़ाई है इस पर, और ये बहुत ही खूबसूरत है, मतलब लग रहा था माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सूट था। अब मैं आपको चलिए और दूसरा सूट दिखाती हूँ। तो ये भी ना मेरा कॉटन का सूट था, डेली यूज़ का था ये भी। तो देखिए इसकी भी ना मैंने शलवारी बनवाई थी। मुझे ना शलवारी कम्फर्ट लगती है, नमाज में भी ना ये घुटनों पे से मुझे लगता है कि फंसती है मेरे पैंटें। ये प्लाजो बनवाती हूँ मैं, तो इसलिए मैं ज़्यादातर डेली यूज़ में शलवारी पहनना पसंद करती हूँ। तो इसका दुपट्टा था बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से सूट था, ये भी बहुत ही खूबसूरत पचरंगी कलर में था, ये बहुत प्यारा लग रहा था। तो अब देखिए मैं अब आपको एक और सूट दिखाती हूँ। आप सोच रहे हो कितने सूट सिलवाए, तो मैंने ना एक साथ सिलवा लिए थे सारे सूट। तो ये देखिए ये भी ना कॉटन का था दुपट्टे वाला, ये कुछ जयपुरी टाइप में था, बहुत ही खूबसूरत था ये भी सूट। इसका कलर ना मरून कलर था और इस पर ना मल्टी कलर का वो था, मतलब प्रिंट कमीज़ पे। और बहुत ही ये इसके ऐसा ना गला इसका सिलने वाली ने खुद ने ही ना तवीज़िया टाइप का बना दिया था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ये वाला सूट भी। ये भी विद दुपट्टे था। तो दिखाती हूँ मैं इसको आपको इसका दुपट्टा है। देखिए इसका दुपट्टा ऐसा था, ये ऑल ओवर, मतलब इससे मेरे ज़्यादातर सूट जो होते हैं तो मैं कंट्रास्ट में कम बनाती हूँ, ज़्यादातर ऑल ओवर कलर में ही बनाती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और अब ये देखिए अब ये था मेरे नाप का सूट, ये तो पुराना था, ये मजेंडा, ये तो मैंने मतलब नाप के लिए भेजा हुआ था, तो मैं हटा दूँगी। चलो आपको अब ये वाला सूट दिखाती हूँ। तो ये वाला सूट ना मैंने रमज़ान में लिया था, लेकिन सिलवाया नहीं था, अब सिलवाया। माशाल्लाह से काफ़ी सूट थे तो रख रखे थे, मैंने कहा जब सिलवाऊंगी तो एक साथ ही सिलवाऊंगी। तो इस पर ना स्टोन लगे हुए थे बारीक बारीक से, प्रिंट के साथ ना स्टोन भी थे। और देखिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन बनाया था उन्होंने, मेरे बिना कहे ही बना दिया था प्लाजो पे। और दोनों प्लाजो पे ना पॉकेट भी लगाई थी उन्होंने। और तो उन्होंने मतलब अपने आप से ही अपनी पसंद से जो चल रहा होगा मतलब, तो ये बना दिया था डिज़ाइन। तो मतलब ये सूटों का ना औरतों को बहुत शौक होता है मुझे तो है, लेकिन मतलब मैं ख़रीद के रखे हुए रहती हूँ, मैं सिलवाती जब मुझे लगता है कि हाँ
अब ज़रूरत है, अब सिलवाने चाहिए। वरना ज़्यादातर लेडीज़ क्या होता है कि मेरी बहनें भी हैं ऐसी कि जो मतलब लेती हैं और सिलवा के रख लेती हैं। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, शौक़ तो है मुझे, लेकिन मैं कपड़े जब सिलवाती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ मतलब अब इसकी ज़रूरत है, अब सिलवाने चाहिए। तो ये देखिए मेरे सूट कैसे लगे आपको, आप बताना इसमें से कौन सा सूट आपको सबसे प्यारा लगा। मेरे हिसाब से तो सारे बहुत प्यारे थे, लेकिन आप बताइएगा कि आपको सबसे प्यारा सूट कौन सा लगा। और ज़्यादातर जो सूट होते हैं ना मेरे कंट्रास्ट में नहीं होते, मुझे ना ऑल ओवर ही सूट पसंद है, और ये सारे ना मेरे कॉटन के सूट थे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कीजिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अल्लाह हाफिज़।